हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, हाय हेलो। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे फतेहाबाद के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फतेहाबाद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। छोटा ही डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। फतेहाबाद का जो कब बना था? 15 जुलाई 1997 को बना था दोस्तों। 15 जुलाई 1997 को दो डिस्ट्रिक्ट बने थे हरियाणा में। एक तो था फतेहाबाद और दूसरा था झज्जर। तो दोस्तों तो जो झज्जर था ना, झज्जर को रोहतक से अलग होकर बना था, और जो फतेहाबाद है ना, ये हिसार से अलग होकर बना है। हिसार से अलग होकर हिसार से अलग होकर बना है। और दोस्तों इसका जो हिसार, ये जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद का उपनाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? एक तो उदयनगरी कहते हैं, उदयनगरी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम होगा पिंक सिटी, पिंक सिटी, यानी इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। दोस्तों फतेहाबाद का जो उपनाम है वो क्या है? उदयनगरी और पिंक सिटी, यानी जो गुलाबी शहर है ना। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हरियाणा का गुलाबी शहर, तो आंसर आएगा आपका फतेहाबाद। अगर क्वेश्चन चेंज कर दे वो, जैसे पूछ लिए भारत का गुलाबी शहर, तो आंसर आएगा आपका जयपुर, क्योंकि भारत का जो गुलाबी शहर है ना वो जयपुर है। दोस्तों ये जितनी भी मैं वीडियो करवा रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद इसके प्रीवियस ईयर सेट जरूर लगाएं। दोस्तों ये जो बंजारी होते हैं ना, बंजारी अपने ट्रैक्टरों में संगीत हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो फतेहाबाद है, आप फतेहाबाद के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फतेहाबाद है कैसे बना, इसका नाम फतेहाबाद क्यों रखा, किसने रखा? तो दोस्तों 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा इसका नाम। तो दोस्तों जो तुगलक वंश का जो शासक था ना, फिरोज शाह तुगलक, इसने 1351 में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? फतेहाबाद रख दिया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो फतेहाबाद है ना, फतेहाबाद क्या जो पुराना नाम है, क्या है इसका पुराना नाम? इसका जो पुराना नाम है वो इकदार, इकदार बोलते हैं इसका। जो पुराना नाम है ना फतेहाबाद का, पुराना नाम क्या है? इकदार। दोस्तों यहाँ पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या नाम है? पप्पीहा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। दोस्तों पूरे हरियाणा में ना 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, और सभी के नाम है ना पक्षियों के नाम पर है, और सभी हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो दोस्तों इसके ध्यान रखना, जो पप्पीहा है ना, ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है? फतेहाबाद में है। अब हम बात करेंगे फतेहाबाद की तहसील के बारे में। दोस्तों फतेहाबाद की 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो फतेहाबाद है, एक टोहाना है, और एक है रतिया। दोस्तों जो टोहाना है ना, टोहाना को नहरों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों 3 तहसीलें हैं फतेहाबाद में। एक का नाम है फतेहाबाद, दूसरी है जो उसका नाम है टोहाना, और
जो तीसरी है उसको क्या नाम है, रतिया। तो दोस्तों ये 3 तहसीलें किसकी हैं, फतेहाबाद की हैं। दोस्तों अब हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो टोहाना है ना, ये सॉरी ये जो फतेहाबाद है ना, फतेहाबाद पहले किस रियासत का हिस्सा था, रानिया रियासत का हिस्सा था। और उसके बाद में 1784 में क्या होता है, एक जो शासक होता है बहादुर खां भट्टी, बहादुर खां भट्टी ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया ना, सॉरी इस यहाँ पे क्या किया, इसको फतेहाबाद को अपनी राजधानी बना लिया इसने, राजधानी फतेहाबाद को क्या कर दिया, अपनी राजधानी बना लिया। और उसके बाद में 1805 में मिर्जा इलियास बेग ने 1805 में मिर्जा इलियास बेग ने इस पर अटैक किया, फतेहाबाद पर अटैक किया। और उसके बाद इसे अपने अधीन कर लिया, किसने, मिर्जा इलियास बेग ने। क्योंकि दोस्तों जो 1784 में ना जो बहादुर खां जंग था ना, बहादुर खां ये जो भट्टी था ना, इससे पहले जो ये फतेहाबाद था रानिया रियासत के अंडर आता था। और उसके बाद में इसने क्या किया, बहादुर खां भट्टी ने 1784 में इसे अपनी राजधानी बनाया। और 1805 में क्या किया, मिर्जा इलियास बेग ने इस पर अटैक किया। और अटैक करने के बाद इसको अपने अधीन कर लिया। और दोस्तों इसके बारे में इससे आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद के इतिहास की। तो इससे जो नेक्स्ट अटैक होता है वो किसका होता है, 1810 में कर्नल एडम का। दोस्तों 1810 में कर्नल एडम इस पर अटैक करता है, किस पर, फतेहाबाद पर। और फतेहाबाद को क्या करता है, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला देता है, ब्रिटिश हुकूमत में मिला देता है इसको। दोस्तों यहाँ पर एक मजार है, संत मीरसा की मजार। संत मीरसा की मजार कहाँ है, संत मीरसा की मजार कहाँ है, फतेहाबाद में है। और यहाँ पे है ना हुमायूं, इसके जो प्रांगण में है ना हुमायूं के साक्ष्य मिले हैं, हुमायूं के साक्ष्य मिले हैं इसके प्रांगण से। 1810 में कर्नल एडम ने क्या किया, इसको अंग्रेजों के अधीन करवाया। और संत मीरसा की जो मजार है वो कहाँ है, फतेहाबाद में है। और इसके प्रांगण में किसका उल्लेख मिला है, हुमायूं का। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, हुमायूं की मस्जिद है। और हरियाणा की ना सबसे पुरानी हवेली, पुरानी और सबसे बड़ी है हरियाणा की सबसे पुरानी और बड़ी हवेली। फतेहाबाद में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था जिसका निर्माण। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, हुमायूं की मस्जिद। हुमायूं की मस्जिद कहाँ है, फतेहाबाद में। और दोस्तों ये जो फतेहाबाद है ना, ये पुराने समय से क्या रहा है, विकसित शहर रहा है पुराने समय से ही। क्योंकि यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण किया था। कहाँ किया था, टोहाना में किया था। तो अब हम बात करेंगे नहरों का शहर किसको कहा जाता है। टोहाना को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ 5 नहरों का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, फतेहाबाद के टोहाना में। इसलिए इसको है ना सिंधु घाटी सभ्यता से क्या माना जाता है, इसको जहाँ विकसित शहर माना गया है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना फतेहाबाद का जो बनावली है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी है यहाँ पर फतेहाबाद में। नहरों का शहर टोहाना हो गया। और जो चीनी यात्री था ना,
चीनी यात्री हेनसांग यहाँ घूमने आया था। और दोस्तों ये पूछ लिया जाए, चीनी यात्री जो हेनसांग है ना, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और दोस्तों यहाँ का जो किला है ना, टोहाना का किला, टोहाना का किले पर कितनी बार अटैक हुआ था? 38 बार अटैक हुआ था। टोहाना के किले पर कितनी बार अटैक हुआ था? 38 बार अटैक हुआ था। नहरों का शहर किसको कहा जाता है? टोहाना को। हेनसांग कहाँ घूमने आया था? फतेहाबाद में घूमने आया था। और जो चीनी यात्री था और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, टोहाना है वो। टोहाना पे जो टोहाना का जो किला है ना, उस पर 38 बार अटैक हुआ है। अब हम बात करेंगे जो हरियाणा की है ना, पहली जो वो लगी थी, कॉटन मिल लगी थी। दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हरियाणा की पहली कॉटन मिल, हरियाणा की पहली कॉटन मिल 1963 में लगाई गई थी। 1963 में लगाई। हरियाणा की जो पहली मिल थी ना, 1963 में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? फतेहाबाद में। दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि हरियाणा की जो पहली मिल है ना, पहली जो कॉटन मिल है कपास की जो है ना, 1963 में लगाई गई थी। कहाँ? फतेहाबाद में। दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। और दोस्तों ये जो फतेहाबाद है ना, फतेहाबाद केले के उत्पादन में प्रथम है। केले के उत्पादन में प्रथम। केले के उत्पादन में प्रथम कौन है? फतेहाबाद। और दोस्तों खुम्बी पूछ ले, खुम्बी यानी मशरूम के उत्पादन में सोनीपत का जो खुबडू गांव है ना, वो किसके उत्पादन में फर्स्ट है? खुम्बी के उत्पादन में फर्स्ट है। और केले के उत्पादन में पूछ लिया जाए ना, केले के उत्पादन में आंसर आएगा आपका क्या? केले के उत्पादन में आपका आंसर आएगा फतेहाबाद। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो फतेहाबाद के जो मंदिर है ना, फतेहाबाद के मंदिरों की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। तो दोस्तों जो पहला ही मंदिर है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चिल्ली मंदिर। भगवान श्री कृष्ण का चिल्ली मंदिर कहाँ है? फतेहाबाद में है। और जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? बाबा रामदेव का मंदिर। बाबा रामदेव का मंदिर कहाँ है? फतेहाबाद में है। और अब हम इसके फतेहाबाद के सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उसकी बात करें तो कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंधु सभ्यता स्थल, सिंधु सभ्यता के स्थल। नेक्स्ट होगा दोस्त बनावली। बनावली के बाद आ जाएगा कुणाल और आ जाएगा भिरडाना। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जो चिल्ली मंदिर है ना, वो पूछ लिया जाए तो कहाँ है? फतेहाबाद में है। भगवान जो बाबा रामदेव का मंदिर है वो कहाँ है? फतेहाबाद में है। और सिंधु सभ्यता की जो स्थल है ना, बनावली हो गया, कुणाल और भिरडाना, ये तीनों कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। और दोस्तों जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है ना, वो क्या बढ़ता है यहाँ से? एक तो इस रेल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। 1890 में है ना, यहाँ पर रेल चली थी। और जो हरियाणा का सबसे बड़ा है ना, जो ऊर्जा संयंत्र है ना, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा, हरियाणा का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, वो कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर
फतेहाबाद। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, फतेहाबाद का FTPD। हरियाणा का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ना, वो काम पे स्टेब्लिश हो रहा है, फतेहाबाद में हो रहा है। और कितना मेगावाट का है ये ध्यान रखना, 2800 मेगावाट का है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ये जो संयंत्र है ना वो है, ऊर्जा संयंत्र है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो रेल है ना, रेल कब चली थी, फतेहाबाद में रेल चली, फतेहाबाद में रेल कब चली थी, 1890 में यहाँ पे रेल चली थी। दोस्तों 1890 में यहाँ पे रेल चली थी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो कौन सा था, मैंने आपको बताया था, जो ऊर्जा संयंत्र है ना हरियाणा का सबसे बड़ा है गोरखपुर। दोस्तों एक ध्यान रखना, एक तो गोरखपुर यूपी में है और एक गोरखपुर हमारे हरियाणा में भी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, वहाँ पे लिख देगा, जैसे गोरखपुर इंटू में यूपी लिख सकता है, वो हरियाणा लिख सकता है, तो आपको हरियाणा वाला क्लिक करना है गोरखपुर में। अब दोस्तों यहाँ के एक जो फेमस व्यक्ति है ना उसके बारे में बात करेंगे, जिसका क्या नाम है, रवि नास्तिक। रवि नास्तिक के बारे में बात करेंगे, रवि नास्तिक। दोस्तों ये ऐसा बंदा है, तो इसने क्या किया है, जो फतेहाबाद का जो नगर निगम है ना, फतेहाबाद का जो नगर निगम है उससे क्या किया इसने, नो गॉड, नो रिलीजन, नो गॉड, नो रिलीजन और नो कास्ट, नो गॉड, नो रिलीजन और नो कास्ट का सर्टिफिकेट लिया है इसने, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी चर्चा में रहा था। तो रवि नास्तिक है ना, जो 2018 का जो एग्जाम था ना हरियाणा पुलिस का, उसमें भी इसकी जो चर्चा आई थी कि जो फतेहाबाद का ना रवि नास्तिक है, उसने क्या किया, नो गॉड, कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं और कोई कास्ट नहीं का जो सर्टिफिकेट है ना फतेहाबाद के नगर निगम से लिया था। और दोस्तों ये जो फतेहाबाद है ना, फतेहाबाद में क्या हुआ था, जो जीएसटी की फर्स्ट हेल्प डेस्क लगाई गई थी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट GST हेल्प डेस्क हरियाणा में यहाँ पर लगाई गई थी। फर्स्ट हेल्प डेस्क किसकी, GST की। तो दोस्तों GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और दोस्तों जो GST है ना वो कैसा कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और दोस्तों जो GST है ना, GST की जो स्थापना है ना, यानी GST कब से लगाया गया था, 2017 से लगाया गया था। और दोस्तों यहाँ पे ना जो फतेहाबाद में भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक सिंचाई ना, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक सिंचाई है ना, वो कौन करता है, यानी जो जिला है ना कौन सा है, फतेहाबाद। भाखड़ा नहर से ना सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जो जिला है ना वो कौन सा है, फतेहाबाद है। फर्स्ट GST हेल्प डेस्क कहाँ लगाई गई थी, फतेहाबाद में लगाई गई थी। अब दोस्तों एक फेमस पर्सनैलिटीज की बात करेंगे फतेहाबाद की। दोस्तों ये है प्रियंका बेनीवाल। और एक है रामलाल। दोस्तों प्रियंका बेनीवाल का जो संबंध है ना सुल्लीखेड़ी गांव से है, सुल्लीखेड़ी फतेहाबाद, सुल्लीखेड़ी गांव से। ये कौन है, प्रियंका बेनीवाल हरियाणा की पहली महिला पायलट है, ठीक है, हरियाणा की जो है ना पहली महिला पायलट है। हरियाणा की पहली महिला पायलट है। और जो रामलाल है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हरियाणा के प्रथम व्यक्ति है भाई।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हरियाणा के प्रथम व्यक्ति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हरियाणा के प्रथम व्यक्ति को रामलाल है। और जो प्रियंका बेनीवाल है ना, प्रियंका बेनीवाल का जो संबंध है सुल्ली खेड़ी गांव से है, फतेहाबाद से है। और जो हरियाणा की ना पहली महिला जो पायलट है वो कौन है, प्रियंका बेनीवाल ही है। अब दोस्तों दो शानदार क्वेश्चन बढ़ेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। मैं क्वेश्चन है तो ये क्या है, हरियाणा में ना, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर, कैबिनेट की तर्ज पर काम, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली ग्राम पंचायत। तलवाड़ा, तलवाड़ा है जो है फतेहाबाद में है। क्योंकि दोस्तों हरियाणा का कैबिनेट यानी जो कैबिनेट है ना हरियाणा का, कैबिनेट की तर्ज पर यानी जैसे कैबिनेट कार्य करता है ना वैसे ही इसने किया था। कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली जो पंचायत है वो कौन है, तलवाड़ा, फतेहाबाद में। और दोस्तों यहाँ पे ना कहाँ, फतेहाबाद में ना 80 ST की जो जनसंख्या है ना वो सर्वाधिक है। 80 ST की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, 80 ST की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, फतेहाबाद है। और दोस्तों कम पूछ ली जाए तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, मेवात आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए 80 ST की सर्वाधिक जनसंख्या पूछ ली जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो कौन सा है, फतेहाबाद है। और कैबिनेट की तर्ज पूछ लिया जाए, कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पहली ग्राम पंचायत कौन सी है, तलवाड़ा, फतेहाबाद से संबंध है। और दोस्तों ये 80 ST की सर्वाधिक जनसंख्या तो फतेहाबाद में हो गई। कम पूछ ली जाए तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेवात हो जाएगा। और दोस्तों एक जो फेमस पर्सनैलिटी है आपको जो नेशनल जीके में भी तंग करती है उसकी बात करेंगे। जो न्याय दर्शन के ना, न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है ना, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है ना गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि का संबंध हरियाणा के फतेहाबाद की रतिया से है। ठीक है दोस्तों ये ध्यान रखना, जो गौतम ऋषि है ना, गौतम ऋषि का जो संबंध कहाँ से है, रतिया से है। अब दोस्तों बात करेंगे न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है ना, गौतम ऋषि का जो संबंध हो गया रतिया से हो गया। और जो नेक्स्ट है, जो हरियाणा का जो पहला पॉलीथीन मुक्त जिला है ना, दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला पॉलीथीन, हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है, फतेहाबाद। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जो जिला है ना कौन सा, फतेहाबाद में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे भजनलाल की जो पाकिस्तान से आए थे और हरियाणा के फतेहाबाद में आकर बसे थे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भजनलाल के बारे में, जो हरियाणा के 2 बार CM भी रह चुके हैं, भजनलाल शर्मा। तो दोस्तों ये जो भजनलाल है ना, भजनलाल ये ना पाकिस्तान से आए थे और हरियाणा के ना मोहम्मदपुर राही फतेहाबाद में आकर बसे थे। जो भजनलाल है इसको हरियाणा का जो चाणक्य भी कहा जाता है। हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। और इसने 2007 में जो पार्टी बनाई थी वो इसका क्या नाम है, हज का नाम है। 2007 में पार्टी बनाई थी इसने हज का, यहाँ पे लिखिए 2007
में हजका का गठन 2007 में किया गया था, हजका का गठन। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक बार फिर से। पाकिस्तान से आए थे भजनलाल, और जो हरियाणा के ना फतेहाबाद के मोहम्मदपुर ही जो गांव है वहां पर आकर बसे थे। और राजनीतिक का चाणक्य आएगा दोस्तों, राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है। राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है किसको? भजनलाल को 2 बार सीएम रह चुके हैं, यहाँ पे लिख दिए 2 बार, 2 टाइम्स सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। और 2007 में ना हजका पार्टी का गठन किया था हरियाणा में। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो है ना इसकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कौन कौन से स्टेट लगते हैं किसकी? फतेहाबाद की डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट्स की बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं हरियाणा से, सॉरी ये जो फतेहाबाद से है। एक तो हो गया दोस्तों पंजाब, एक तो पंजाब हो गया, और जो दूसरा ना वो है राजस्थान। एक तो पंजाब हो गया और दूसरा क्या है? राजस्थान है। और दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जो है इससे बिलोंग करते हैं, यानी इससे संबंध रखते हैं, इससे टच करते हैं? जींद, हिसार और सिरसा। और दोस्तों नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे यहाँ पे कौन सा है? NH जो 9 था क्या हो गया है? NH 10 हो गया है, यानी NH 9 और 10 आ जाए ना तो आप फतेहाबाद से क्लिक कर सकते हो कि फतेहाबाद से गुजरता है। तो दोस्तों ये तो था क्या? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इसमें इतना ही है, छोटा ही डिस्ट्रिक्ट था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जो टिप्स था जो बढ़िया लगी, या फिर इसको ये जो वीडियो है इसकी बढ़िया लगी, तो इसको दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों एक बात पूछने जा रहा हूँ आपसे कि आप इस वीडियो का ना देखने के बाद ना इसकी प्रीवियस ईयर सेट लगाते हो या नहीं? तो दोस्तों इसकी जो प्रीवियस ईयर सेट है ना वो जरूर लगाए, क्योंकि दोस्तों वहीं से क्या निकलेगी? इसकी आउटपुट निकलेगी। अकेले इसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको पता ही नहीं भाई कितने क्वेश्चन क्लिक हो रहे हैं तो वीडियो देखने का क्या मतलब है? तो वीडियो देखने के बाद ना इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो जरूर लगाए दोस्तों, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं हरियाणा जीके में। और दोस्तों जो हरियाणा पुलिस का ना जो एग्जाम है ना, मई में तो मुश्किल है मई, लेकिन जून के आसपास है ना इसका जो एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि डीजीपी है ना, हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने भी सिग्नेचर कर दिए हैं, और जो हरियाणा के जो मंत्री है ना डे बाय डे इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी इसको करवाया जाए, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस में ना जो कांस्टेबल की है ना जो जरूरत है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों अब की बार कांस्टेबल लगना है तो दोस्तों जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, क्योंकि 2 से 2.5 महीने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करके बता रहे हम आपको। तो दोस्तों कम से कम आपके पास है ना 1-1.5 महीना ही है। तो दोस्तों मेहनत करने लग जाइए, और दोस्तों जो हरियाणा पुलिस का जो सपना है वो आपका साकार कीजिए। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।